Okay, now we are starting with our new chapter, that is periodic properties. Clear? Periodic properties. This chapter is of class 11th and chapter number 3. And we are starting with lecture number 1, periodic properties. It forms the basis of inorganic chemistry. Inorganic chemistry अगर करनी है ढंग से तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, ये दो टॉपिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए, बहुत ढंग से क्लियर होने चाहिए. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तो उसको स्टडी कर रहे हैं. बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना व्यू दिया था फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. उसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट अपना व्यूज दिया था. तो इसको हम थोड़ा सा एक जल्दी से स्टडी करेंगे क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. क्वेश्चन आते हैं इसके लेकिन बहुत कम चांसेस है. तो एक बार देखेंगे. मैनी साइंटिस्ट दे हैव गिवन देयर व्यूज रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल. क्लियर? तो पहला साइंटिस्ट जो आया था इसमें, फर्स्ट साइंटिस्ट लेवोइजियर. इसने क्या, ये सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने स्टार्ट किया था पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन. उसने देखा कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं तो उसने कुछ क्लासीफाई किया पीरियोडिक टेबल को कि इस बेसिस पे जो पीरियोडिक टेबल है वो क्लासीफाई होना चाहिए. जैसे उसने बोला कि इसने क्लासीफाई किया मेटल्स और नॉन मेटल्स के बेसिस पे. इसने कहा जो मेटल्स हैं उसको अलग रखेंगे, नॉन मेटल्स को अलग रखेंगे. जैसे अगर बात करें तो एक एग्जांपल दी जाती है इसके रिगार्डिंग कि जैसे बहुत सारी बुक्स हैं, मान लिया हज़ारों में बुक्स रखी हुई हैं, तो उसमें फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, मैथ्स की है, इंग्लिश की है, बायो की है, फिजिकल की है, बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं ऐसे. और मैं हज़ारों बुक्स में से कहूँ आप एक केमिस्ट्री बुक ढूंढ के लाओ उसमें से, तो वो ढूंढना क्या होगा, इट विल बी वेरी टफ. वो टफ होगा, काफ़ी कम्बरसम होगा, काफ़ी मुश्किल होगा उसको ढूंढना बुक को. तो अगर मैं उनको अरेंज कर दूँ कि यहाँ पे सारी केमिस्ट्री बुक्स रखी हैं, यहाँ पे सारी फिजिक्स की है, यहाँ मैथ्स की है, इस तरीके से तो लाना इजी हो जाएगा. तो इसी तरीके से हमने जो बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर होते जा रहे थे तो उनको हमने एक अरेंजमेंट देनी थी, एक प्रॉपर अरेंजमेंट, ताकि एलिमेंट को ढूंढना इजी रहे. सही ना? तो हमने किस बेसिस पे क्लासीफाई किया पीरियोडिक टेबल को, वो चीज़ हम चेक कर रहे हैं. तो एक एक साइंटिस्ट अपना व्यू दिया था, लास्ट में जाके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया था जिसको हम स्टडी करते हैं. तो पहले मेटल्स नॉन मेटल्स के बेसिस पे क्लासीफाई किया, पहले क्लासीफाई किया मेटल्स और नॉन मेटल्स के बेसिस में. मेटल्स के लिए बोला गया कि मेटल जो होते हैं हार्ड होते हैं एंड नॉट ब्रिटल, टूटते नहीं है गिरने पर. पहला पॉइंट दिया गया. इसमें बोल दिया कि नॉन मेटल्स जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं. एक्सेप्शन आएंगे इसके अंदर भी, एक्सेप्शन तो इसके अंदर भी है. जैसे कार्बन है वो तो बहुत ही हार्ड होता है, सही ना. सॉफ्ट होते हैं एंड ब्रिटल होते हैं. जनरल बोल रहे हैं, एक्सेप्शन कोई नहीं ले रहे, सही ना. सॉफ्ट एंड ब्रिटल. सेकंड पॉइंट बोला गया मेटल जो होते हैं लस्चरस होते हैं. ये क्या है, नॉन लस्चरस. तीसरा बोला गया मेटल्स मेलिएबल और डक्टाइल होंगे, मेलिएबल एंड डक्टाइल. मेलिएबल बीटन इनटू शीट्स, डक्टाइल ड्रॉन इनटू वायर्स. ये नॉन मेलिएबल नॉन डक्टाइल होंगे. और बोला गया मेटल्स जो हैं कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें बोला डू नॉट कंडक्ट, डू नॉट शो सच प्रॉपर्टीज. फिफ्थ बोला गया मेटल्स जो हैं वो सोनोरस होंगे. सुना होगा ना, सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग. दो मेटल को हिट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी. सही. जैसे आयरन को हिट करेंगे तो क्या होगा, साउंड आएगी कि नहीं. लेकिन अगर कार्बन में कोयला है, कोयले को या वुड को हम अगर स्ट्राइक करें आपस में तो कोई साउंड नहीं आएगी. तो मेटल्स क्या है, सोनोरस होंगे और ये नॉन सोनोरस होंगे. साउंड प्रोड्यूस करेंगे लेकिन ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे. सही ना. तो ये इस तरह से क्लासीफाई कर रखा था मेटल्स और नॉन मेटल्स को. लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके अंदर मेटल्स नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टीज थी, तो उसको इसने क्लासीफाई नहीं किया. तो उसकी मेन लिमिटेशन बन गई है, मतलब ही वाज नॉट एबल टू गिव द पोजीशन ऑफ मेटलॉइड्स के बारे में इससे कुछ नहीं कहा था. तो ये इसका डीमेरिट था, लेकिन स्टार्टिंग दी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था. सो दिस वाज लेवोइजियर एंड ही क्लासिफाइड द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स और नॉन मेटल्स को देखकर इसने क्लासीफाई कर दिया पीरियोडिक टेबल को. नेक्स्ट अब आया डॉबरिनियर लॉ ऑफ ट्राइड्स. सेकंड, डॉबरिनियर लॉ ऑफ ट्राइड्स. इसने एलिमेंट्स को एक ट्राइड में अरेंज किया. क्या किया इसने कुछ एलिमेंट्स का ट्राइड बनाया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. और उसने चेक किया कि जो मिडल एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का अरिथमेटिक मीन था. क्लियर. ही अरेंज्ड द elements in a triad and found that
द वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट वॉज द मीन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। जैसे एग्जाम्पल लिया लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम। दोबारा सुन लेंगे एक बार। इसने क्या किया, इसने एलिमेंट्स को एक ट्रायड में अरेंज किया। ही अरेंज द एलिमेंट्स इन ए ट्रायड एंड फाउंड दैट द वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट वॉज द मीन, अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम लिया मैंने, तो इसमें आ गया हमारा लिथियम का 7 होता वेट और पोटेशियम होता 39, तो उसका वेट चेक किया 39 + 7/2, 39 + 7/2 तो कितना आ जाएगा 23, और होता भी 23 है, तो ये ट्रू हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से इसने अरेंज किया था एलिमेंट्स को एक ट्रायड के अंदर। लेकिन आगे ये तो बहुत कम एलिमेंट्स के लिए ट्रू आया था, बहुत कम एलिमेंट्स के लिए ट्रू आया था, सबके लिए ट्रू नहीं आया था। जैसे अगर हम ले लें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ट्रू नहीं आएगा। बाद में कोई भी ले लें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, तो भी ट्रू नहीं आएगा। बहुत सारे केसेस में ये ट्रू नहीं था, तो ये इसकी लिमिटेशन थी। ये इसकी लिमिटेशन थी, नॉट फॉलोड फॉर ऑल द एलिमेंट्स, नॉट फॉलोड फॉर ऑल द एलिमेंट्स। इसके लिए ड्रॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड्स, ठीक है ना, लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, बस ये पता होना चाहिए इसलिए बता दिया, अदरवाइज ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसने देखा कि एट्थ एलिमेंट, हर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी, हर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर थी, इट रिजेंबल्स इट्स प्रॉपर्टीज विद द फर्स्ट एलिमेंट। एट्थ एलिमेंट जो की प्रॉपर्टी है वो रिपीट हो रही है एज दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर। तो जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, जैसे अगर मैं बात करूँ लिथियम है, देखिए लिथियम 3 था, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और ये 8 आ गया सोडियम। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हुई, रिपीट हो गई, इसे ये चेक किया। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स, इन दिस every eighth element resembles its properties with the first element if elements are arranged in order of their increasing atomic masses। eighth element की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर थी if elements are arranged in order of their atomic masses, सही ना। तो ये बोला था, लेकिन ये सबको पता ही है कि ये लाइटर एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगा, आगे जाके तो 18 का डिफरेंस भी आएगा, 32 का डिफरेंस भी आएगा। सो दिस वाज ट्रू ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स, ट्रू ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स, लाइटर एलिमेंट्स। तो ये भी लिमिटेशन थी इसकी, समझ गए कि नहीं। एवरी एट्थ एलिमेंट, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, नोट कर लेंगे। एवरी एट्थ एलिमेंट रिजेंबल्स इट्स प्रॉपर्टीज विद द फर्स्ट एलिमेंट if elements are arranged in order of their increasing atomic masses, but this was true, limitation क्या है, this was true only for lighter elements, इसलिए इसको फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट नोट करेंगे लॉथर मेयर कर्व्स, फोर्थ साइंटिस्ट, 3 हो गए, फोर्थ। ऐसे बहुत सारे आए थे जो थोड़ा बहुत पॉपुलर हुए थे, वो हम देख रहे हैं उसको। लॉथर मेयर कर्व्स, लॉथर मेयर अरेंजमेंट या लॉथर मेयर कर्व्स। इसने क्या किया, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, इनके बीच में कर्व्स बनाए। किसी एलिमेंट का एटॉमिक वॉल्यूम और उसका एटॉमिक मास, यानी साइज और मास में कर्व बनाया इसने। कर्व्स आए थे कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरह से कर्व्स आए। तो इसमें इसने देखा कि एलिमेंट्स विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज दे ऑक्यूपाई द सेम पोजीशंस इन द कर्व्स। एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशंस इन द कर्व्स। ही प्लॉटेड द ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। लॉथर मेयर प्लॉटेड द ग्राफ of atomic volume versus atomic mass and found that elements with similar properties occupy similar positions in the graph curve। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे सारे जो क्रेस्ट के ऊपर क्या आ गए, अल्कली मेटल्स। क्रेस्ट के ऊपर क्या आ गया है, लिथियम आ गया है, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, इस तरीके से। क्लियर। फिर ऐसी ट्रफ के ऊपर, ट्रफ है नीचे, यहाँ आगे ट्रांजिशन मेटल जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, कुछ भी आ गया ऐसे इस तरह से। यहाँ के ट्रफ पे क्या आ गए, ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रफ पे ट्रांजिशन मेटल्स आ गए। फिर जैसे एल्कलाइन डिसेंडिंग पोजीशंस पे,
डिसेंडिंग पोजीशन यानी नीचे गिरते हुए, डिसेंडिंग पोजीशन में यहाँ आ गए एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यहाँ जैसे बेरिलियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, कैल्शियम आ गया, एल्कलाइन अर्थ। फिर असेंडिंग पोजीशंस पे, असेंडिंग पोजीशंस पे यहाँ आ गए हेलोजन, असेंडिंग ऊपर चढ़ते हुए हेलोजन्स आ गए, समझे बात नहीं। तो ऐसे बहुत बारीकियां थी इसके अंदर, मैंने तो 4 ही लिया यहाँ पे, इसमें बहुत बारीकियां थी। तो क्या अब तो ये इस तरह से इसने अरेंज किया था, तो क्या इन सारी पोजीशंस को रिकॉग्नाइज करना इजी होगा, टफ होगा? दिस वाज वेरी टफ, दिस वाज वेरी टफ। तो डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द पोजीशंस इन द, ये लिमिटेशन क्या है इसकी, डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज ऑल द पोजीशंस इन द कर्व्स, डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज ऑल द पोजीशन इन द कर्व्स। दूसरा नॉट वैलिड फॉर ऑल द एलिमेंट्स, दिस वाज आल्सो नॉट वैलिड फॉर, लिमिटेशन क्या है, नॉट वैलिड फॉर ऑल एलिमेंट्स, डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल पोजीशंस। और दूसरा इसने एटॉमिक मास के बेसिस पे ही वेरी कराया था, ये भी थोड़ा सा एक लिमिटेशन था इसका। तो ये इसका लॉथरमेयर कर्व्स था। नेक्स्ट आ गया सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, सबने पढ़ा हुआ इसके बारे में, और कौन है वो, मेंडलीव्स। क्लियर, मेंडलीव्स पीरियड टेबल, ये तो बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट था, क्योंकि इसने तो आगे फ्यूचर प्रेडिक्शन भी कर दी थी अपने पीरियड टेबल के अंदर। तो मेंडलीव्स, मेंडलीव्स पीरियड टेबल, इसके पीरियड टेबल इसके अकॉर्डिंग इसने अरेंज किया था। इसने कैसे अरेंज किया कि इसने बोला जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ऑफ एलिमेंट्स, दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसने एटॉमिक मास को बेस माना था। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। बस यहीं पे थोड़ी सी दिक्कत थी, इसने एटॉमिक मास को बेस माना था। अगर एटॉमिक नंबर कह देता तो ये बहुत सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा इससे वेरिएशन आ गया था, इसलिए इसके आते मेंडलीव के आते आते 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड मेंडलीव जब आया, और आज की डेट में तो 118 एलिमेंट्स हैं टोटल। मेंडलीव के आते आते 63 एलिमेंट्स दे वर डिस्कवर्ड। क्लियर, 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। तो अब इसने क्या किया, इसने बोला कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं, यानी रिपीट होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, इसने ये बोला था। और इसकी एडवांटेजेस क्या थी, एटॉमिक मास के बेस में अरेंज किया था इसने। एडवांटेज ये थी, पीरियड टेबल वॉज नाउ ईजियर टू स्टडी, पीरियड टेबल बिकेम सिंपलर। इसकी वजह से पीरियड टेबल क्या होगा, सिंपल हो गया, एंड वॉज इजी टू स्टडी, इजी टू स्टडी। तो इसने मासेस के बेसिस पे दिया कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं उनके एटॉमिक मासेस की। तो इससे पीरियड टेबल इट बिकेम इजियर एंड इट वाज वेरी इजी टू स्टडी इट आल्सो। दूसरा, इसने मेंडलीव ने ना अपने इसको मतलब इतने ऐसे प्रेडिक्ट कर लिया था कि आगे भी एलिमेंट बहुत सारे डिस्कवर होंगे, तो इसने अपने पीरियड टेबल के अंदर कुछ एलिमेंट्स के लिए स्पेस छोड़ दिया था। जैसे इसने, पता ही है कि बोरोन के एल्यूमिनियम, बोरोन आया, फिर एल्यूमिनियम आया, फिर इसके पास एलिमेंट नहीं था तो इसने यहाँ पे गैप छोड़ दिया। ऐसे ही कार्बन आया, सिलिकॉन आया, फिर इसने गैप छोड़ दिया यहाँ पे, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम। बात समझ नहीं, मैंगनीज के साथ नीचे छोड़ दिया गैप, टेक्नीशियम टीसी के लिए। तो और इसने दूसरा, इसने ये भी बता दिया, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम आ गया ना, इसने गैलियम के बारे में बता दिया पहले ही कि गैलियम जो है इसका जो मास है इतना होगा, मेल्टिंग पॉइंट इतना होगा, डेंसिटी इतनी होगी। तो इस तरह से जो एलिमेंट डिस्कवर होना था उसकी प्रॉपर्टीज पहले से प्रेडिक्ट कर ली थी कि ये होंगी प्रॉपर्टीज। सिलिकॉन के नीचे कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम। अच्छा, एक चीज ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बोलेगा एका सिलिकॉन क्या है, एका सिलिकॉन मीन्स इसके आगे वाले एलिमेंट। एका एल्यूमिनियम क्या है, एका एल्यूमिनियम मीन्स गैलियम। एका मैंगनीज क्या है, टेक्नीशियम, टीसी, फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट। बात समझ नहीं। तो इसने पहले से प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये एलिमेंट्स
ही लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियड टेबल फॉर द एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड लेटर ऑन, और उसकी प्रॉपर्टीज पहले से लिख दी थी। और जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ गैलियम वगैरह या दूसरे एलिमेंट डिस्कवर हुए तो प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट मैच कर रही थी, ऑलमोस्ट मैच कर रही थी। हालांकि स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आई थी इसको, क्योंकि जब साइंटिस्ट ने जो जिसने डिस्कवर किया उसने बोला कि मेंडलीव से जैसे बात हुई और लेटर वगैरह के थ्रू, तो उसने बोला कि क्या कहते हैं आपकी जो आपने प्रॉपर्टीज बताई थी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टीज नहीं आ रही हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं आ रही हैं। तो मेंडलीव ने बोला कि नहीं, आपने कहीं ना कहीं गलती की है, जबकि एलिमेंट किसने डिस्कवर किया है, दूसरे साइंटिस्ट ने। तब भी इसने उसको बोला कि नहीं, क्या कहते हैं आपने कोई ना कोई एक्सपेरिमेंटल मिस्टेक की है, आप दोबारा करिए चेक। तो कुछ टाइम का दोबारा रिव्यू आया उसका और उन्होंने बोला कि हाँ आप सही थे, हमने गलती कर दी थी। यानी इतना ज़्यादा जीनियस था ये कि इसने पहले से जो प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट की थी वो लगभग सेम प्रॉपर्टीज आई थी जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। तो इसलिए इसको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी मेंडलीव को, समझा कि नहीं। तो इसकी एडवांटेजेस क्या थी, पीरियड टेबल ईजी हो गया। दूसरा, ही लेफ्ट सम गैप्स इन द पीरियड टेबल फॉर द एलिमेंट टू बी डिस्कवर लेटर ऑन, लेफ्ट सम गैप्स इन द पीरियड टेबल फॉर एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड लेटर ऑन। जैसे एक एल्यूमिनियम क्या है, गैलियम, एक का सिलिकॉन क्या है, जर्मेनियम, इस तरीके से। फिर इसकी डीमेरिट्स क्या थी, इसकी डीमेरिट्स, ये तो इसकी एडवांटेजेस हो गई। अब इसकी डीमेरिट्स क्या थी, इसकी डीमेरिट्स थी इसकी, हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं दी इसने, नो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, मेन डिमेरिट ये थी, नो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा, आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं दे पाया था, आइसोटोप्स पोजीशन, क्योंकि मास के बेसिस पे था ना ये। आइसोटोप्स की बेसिस थी जैसे 1H1, 1H2, 1H3, मासेस डिफरेंट है, मासेस तो डिफरेंट है ना, तो इसके अकॉर्डिंग तो इनको भी पोजीशन मिलनी चाहिए। तो आइसोटोप्स की पोजीशन, आइसोटोप पोजीशन नॉट प्रिडिक्टेड, नॉट शोन। तीसरा आर्गन का जो मास है इट इज 40 और पोटेशियम मास 39। तो इसके टेबल के अकॉर्डिंग आर्गन जो है इट शुड बी प्लेस्ड आफ्टर पोटेशियम, जबकि आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है, इसका क्या 19 है। आर्गन हैविंग ग्रेटर मास should be placed after potassium, argon having greater mass should be placed after potassium as its mass is greater as compared to potassium। लेकिन इसने इसको पहले रखा था, क्या कहते हैं, पोटेशियम को पहले रखा, आर्गन को बाद में रखा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग मासेस। तो ये कुछ दिक्कतें थी। तो मेंडलीव का पीरियड टेबल करेक्ट नहीं था, मेंडलीव का पीरियड टेबल करेक्ट नहीं था। फिर एक हेनरी मुस्ले था 1913 में, 1913, हेनरी मुस्ले इन 1913। जो हेनरी मुस्ले था इसने क्या किया, इसने इसको करेक्शन की, इसके पीरियड टेबल की। इसने करेक्शन कैसे की, इसने चेक किया, इसने कहा कि जितने भी मेटल्स हैं, जो मेटल्स डिस्कवर हुए थे, उन मेटल्स के ऊपर इसने हाई स्पीड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंसिडेंट किया। जैसे पोटेशियम ले लिया, हैवी मेटल्स ले लिए थे कुछ, और इनमें हाई स्पीड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंसिडेंट किया। इलेक्ट्रॉन्स आए हाई स्पीड से, तो इलेक्ट्रॉन जैसे आएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, मेटल पे कभी भी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे या कैथोड रे स्ट्राइक करेगी, तो क्या होगा, इसमें से क्या एक्सरेज निकलती है, सही ना, एक्सरेज निकलती है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, एक्सरेज निकलती है यहाँ से। अब इनकी फ्रीक्वेंसी होगी कोई ना कोई, इनकी फ्रीक्वेंसी होगी। ऐसे ही दूसरा मेटल लिया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को इंसिडेंट किया, तो यहाँ पे भी एक्सरेज निकली, इनकी कोई फ्रीक्वेंसी या μ1 है तो ये μ2 है। ऐसे ही इसने बहुत सारे मेटल्स लिए और उनके ऊपर इंसिडेंट किया हाई स्पीड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या एक्सरेज, कैथोड रेज को। तो उनसे जो एक्सरेज निकले उनकी फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया अगेंस्ट एटॉमिक मास। पहले एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग प्लॉट किया और उसको पता था कि ये शेप आनी चाहिए कर्व की, लेकिन कर्व थोड़ी वेरी कर रही थी। जब इसने डिफरेंट मेटल्स को लिया, उनकी फ्रीक्वेंसी को, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया अगेंस्ट देयर एटॉमिक मास, तो ये जैसे लाइन आनी चाहिए थी। तो इसके जो एलिमेंट्स, जो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास के प्लॉट किया, डिफरेंट एलिमेंट्स को प्लॉट किया एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। तो ये पहला एलिमेंट यहीं आ गया, दूसरा यहाँ आया, तीसरा यहाँ आया, चौथा यहाँ आ गया, पांचवा यहाँ आ गया, छठा फिर यहाँ आ गया, सातवां यहाँ आ गया, आठवां यहाँ आ गया, नौवां यहाँ आ गया। तो ना स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं कर रहे थे एग्जैक्टली, मतलब वेरिएशन जो था ना दैट वाज नॉट प्रॉपर, दैट वाज नॉट क्लियर कि एलिमेंट कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के आसपास थे बस ये। फिर इसने थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट किया, इसने क्या, सेम चीज को, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया अगेंस्ट एटॉमिक नंबर। अब इसने चेक किया कि अब जो
प्लॉट्स आए हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए फ्रीक्वेंसी का, वो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नाउ इट इज फॉलोइंग। तो इसने बोला कि ज़्यादा फंडामेंटल क्या है, मोर फंडामेंटल इज एटॉमिक नंबर। सो जो पीरियोडिक जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, दे शुड बी वेरिंग, दे शुड बी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स नॉट मासेस। तो ये हेनरी मोसले ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था। और इसमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया हुआ आपको, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर रूट ऑफ म्यू, रूट क्या आता है, ए इंटू जेड माइनस बी, ए इंटू जेड माइनस बी, रूट ऑफ म्यू एक्स रेज है ना, वो के अल्फा लाइन के बीटा लाइन होती है ना इनकी, ये सब ये किसमें आएगा, फिजिक्स में आएगा है ना, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं उसके अंदर आएगा सारा। तो रूट ऑफ म्यू टू ए इंटू जेड माइनस बी, जेड इज एटॉमिक नंबर एंड म्यू इज फ्रिक्वेंसी, और ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स, ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स। समझ गया कि नहीं। तो अब यहाँ से अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में इसके अकॉर्डिंग, हेनरी मोसले के अकॉर्डिंग सेम चीज आई बिल्कुल, बस यहाँ पे एटॉमिक मास की जगह आ जाएगा एटॉमिक नंबर, जो हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, यहाँ पे आ गया एटॉमिक नंबर। दिस इज नॉट मेंडलीफ लॉ, दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न periodic table, modern periodic table. In this, physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic numbers, not atomic masses. तो ये है modern periodic table, clear, modern periodic table। और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, 7 क्या है, 7 टोटल पीरियड्स हैं, अभी मैं थोड़ा बहुत डिटेल दूंगा इसकी, एंड 18 ग्रुप्स आर देयर, 18 ग्रुप्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स हैं और 18 क्या है, ग्रुप्स हैं, क्लियर। तो अब इसको स्टडी करेंगे थोड़ा सा। पहले मैं कंफर्मेशन बता रहा हूँ इनकी, जो इनके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो उसको ध्यान देंगे। बहुत ध्यान सुनना आप जो मैं बताऊंगा इधर। अभी लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ, ये लेक्चर जो एटॉमिक रेडिया आयनेशन जी सब पढ़ेंगे, तो एक्चुअल में इनकी चैप्टर की स्टार्टिंग होगी इसकी। जैसे ना अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड के अंदर थोड़ा बहुत हिंट दिया हुआ मैंने इसका पहले। फर्स्ट पीरियड अगर है, सपोज ये ले लिया मैंने, फिर यहां पे आ गया पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये फर्स्ट पीरियड अगर है, फर्स्ट पीरियड में ऊपर हाइड्रोजन आता है ना, यहाँ पे हीलियम, ये पोजीशन फिक्स नहीं है, कई लोग बीच में भी रखते हैं हाइड्रोजन वगैरह को। तो हाइड्रोजन यहाँ आया 1s आया। अब 1s में इलेक्ट्रॉन कितने कितने आ सकते हैं, 1s 1 आ सकता है या 1s 2 आ सकता है। इसलिए फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स होंगे। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स, समझे कि फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स होंगे, 1s 1 या 1s 2 आ सकता है, हाइड्रोजन हीलियम आ गए। 1s में 2 एलिमेंट्स, और यहाँ ध्यान रखना 1s में बोल रहा हूँ 1s, 1 जो होता है यही होता है हमारा पीरियड नंबर, 1 जो स्टार्टिंग है वो पीरियड नंबर है, और जो इसके ऊपर 1 आएगा वो ग्रुप नंबर होता है, वो ग्रुप नंबर होता है। कई जगह थोड़ा चेंज भी होगा, जैसे पी ब्लॉक के लिए जो जैसे लास्ट के जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसमें हमें 10 ऐड करना पड़ता है। तो अभी तो ध्यान रखना जो 1 आया है ये पीरियड नंबर, और एस क्या है ब्लॉक, जहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो ब्लॉक होता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों के दोनों कौन से हैं तो एस ब्लॉक के, लेकिन हीलियम को हमने नोबल गैस के ऊपर रखा हुआ है। तो नेक्स्ट है इसी के अंदर, अब जैसे अगर मैं लिथियम की बात करूँ, ये है ना इसे लिथियम, सोडियम, लिथियम क्या है 2, सेकंड पीरियड का हो गया तो 2s। अब सेकंड पीरियड का आया तो 2s 1 to 2 जाएगा, तो इसमें 2 s ब्लॉक में 2 आ गए ग्रुप, और 2p क्या आएगा 1 to 6, तो इसमें p ब्लॉक में 6 ग्रुप आ जाएंगे। तो 2s है तो यहाँ 2p आ जाएगा इधर, ये 2p के एलिमेंट्स होंगे। जबकि कितने ग्रुप कितने चलेंगे इसमें 6, 2p 1 to 6 आता है ना, तो 2p 1 आएगा, 2p 2 आएगा, 2p 3 आएगा, 2p 4 आएगा, 2p 5 आएगा, 2p 6 आएगा। इस तरह से p ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होंगे 6, s ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होंगे 2, s 1 आ सकता है और s 2, लिथियम सोडियम। अब सोडियम आया 3s, ये कौन सा पीरियड हो गया, थर्ड पीरियड, क्लियर, दिस इज थर्ड पीरियड। ये सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स, सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं 8 एलिमेंट्स, है ना 8 एलिमेंट्स। ऐसे ही सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट, 3s आ गया 3p आ गया, 3d तो नहीं आ सकता ना, 3d क्योंकि 3d 3s 2s 2p आता है, 2d तो होता नहीं ना, 2f होता है, तो इसलिए हटा दिया उसको। अब 3s 3p, लेकिन 3d से पहले क्या जाता है 4s आ जाता है, 3d से पहले क्या है 4s, n+l रूल के अकॉर्डिंग, ध्यान है कि नहीं है, 3s 3p फिर 3d आ जाएगा। 3d आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन 3d क्यों नहीं आया, क्योंकि 3d से पहले क्या जाता है, 3d से पहले क्या जाता है 4s, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा बेरिलियम मैग्नीशियम,
फिर अगला, फिर यहाँ पे लिया मैंने 4s ले लिया। 4s लिया तो यहाँ पे पोटेशियम आ गया, यानी पोटेशियम कौन से पीरियड का है, फोर्थ पीरियड का। पोटेशियम यहाँ क्या आएगा, कैल्शियम सही ना, फोर्थ पीरियड का। यहाँ क्या आ जाएगा, स्पेस तो थोड़ा कम रहता है इसलिए दिक्कत आती है थोड़ी सी। पोटेशियम और कैल्शियम 4s, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4p। अब बीच में क्या आ जाएंगे 3D के एलिमेंट्स, यहाँ से 3D के एलिमेंट्स स्टार्ट हो गए हैं। 3D के एलिमेंट्स, ये 3D 4s आया, 3D 4p, समझ आई बात कि नहीं। 4s के बाद 3D के एलिमेंट्स क्यों स्टार्ट आ गए, क्या 4f क्यों नहीं आया, क्योंकि 4f से पहले कुछ देखो, 4s फोर्थ पीरियड था तो 4s 4p 4d 4f ये आना चाहिए था पूरा। लेकिन 4d से पहले क्या आ गया 5s, तो ये हट गए यहाँ से, यहाँ से हट गए तीनों के नहीं। 4d 4f नहीं आ सकते 4s के साथ, क्योंकि 4d से पहले क्या आ गया 5s, इसलिए तीनों हट गए। लेकिन 4s 4p के बीच में क्या आता है 3d, ये n+l रूट के अकॉर्डिंग है, चेक करेंगे जो मैंने करवाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। तो 4s 3d 4p 4s 3d 4p, तो ये फोर्थ पीरियड है, क्लियर, फोर्थ पीरियड है। 3D वाले एलिमेंट कौन से पीरियड के हैं, फोर्थ पीरियड के। 3D का पीरियड निकालना है, S और P का पीरियड तो सेम होता है जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ध्यान सुनना सारी बातें। S और P का पीरियड सेम होगा जो स्टार्टिंग में है, और D का कौन सा होगा n-1 वाला जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ना, तो इसका पीरियड कौन सा हो जाएगा n, फोर्थ पीरियड, क्लियर। 3D मतलब फोर्थ पीरियड। ऐसे ही 5s अगर आता है, 5s पोटेशियम का रुबीडियम आ गया, कैल्शियम स्ट्रोंशियम, तो ये 5s है, यहाँ पे 5p आ जाएगा। 5p मतलब कौन सा, फिफ्थ पीरियड, और यहाँ क्या 4d का कौन सा पीरियड है, फिफ्थ पीरियड। 3D का कौन सा पीरियड है, फोर्थ पीरियड, समझ आएगा कि नहीं। और 5s आया, अभी भी f नहीं आ सकता, क्यों f नहीं आ सकता, क्योंकि 5s का मतलब 5s 5p 5d 5f आना चाहिए था, लेकिन 5d से पहले क्या जाता है 6s, 6 पीरियड स्टार्ट हो चुका है, इसलिए इनको नहीं ले सकते, क्योंकि 6 आ गया ना यहाँ पे। 5s 5p के बीच में 4d, तो 5s 5p बीच में 4d, d चल रहा है अभी भी, सही ना। उसके बाद आया, नेक्स्ट आ गया सपोज, अब आ गया रुबीडियम के बाद सीजियम को 6s, बेरियम 6s यानी सिक्स्थ पीरियड, 6p यानी ये भी सिक्स्थ पीरियड, यहाँ क्या आएगा 5d कौन से पीरियड का है, सिक्स्थ पीरियड का। 5d कौन से पीरियड का, सिक्स्थ पीरियड का। और इसमें ग्रुप कितना आएंगे 3D के अंदर, D 1 to 10 होता है ना, तो 10 ग्रुप आएंगे, समझ रहे हो कि नहीं। P में 1 to 6 होता है, 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 तो कितने ग्रुप्स आएंगे 6 ग्रुप्स। ये कौन सा पीरियड चल रहा है, सिक्स्थ पीरियड में ये आ गया। अब आया 7 अब 6s आया, ध्यान देंगे अब इधर ध्यान देंगे, सिक्स्थ पीरियड आ गया। सिक्स्थ पीरियड का मतलब सिक्स्थ पीरियड 6s 6p 6d 6f ये आएगा। अब 6d से पहले तो 7s आ गया, ये नहीं आएंगे। 6 और 6p के बीच में क्या आएगा, 6s और 6p के बीच में 6s 4f 5d आ गया ना, 4f भी आ गया, तो 4f 6s में 4f भी आएगा, यानी यहां से एक तरह से f ब्लॉक के एलिमेंट्स आ गए। यहां आ गया 4f, जो कि हम लेंथनॉइड्स एलिमेंट्स होते हैं, हम उनको यहाँ स्टडी नहीं करते, हम कहाँ स्टडी करते हैं, अलग से नीचे बिल्कुल, जबकि होना चाहिए पीरियड टेबल के अंदर ही। क्यों नहीं स्टडी कर रहे इसको यहाँ पे, क्योंकि नहीं तो पीरियड टेबल को रीड करना बहुत टफ हो जाएगा, इट विल बी वेरी कम्बरसम एंड डिफिकल्ट टू रीड द पीरियड टेबल अगर एफ ब्लॉक भी इधर, क्योंकि एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स आएंगे 1 to 14, यानी 14 ग्रुप्स हैं। ये अलग से कौन से कितने ग्रुप्स हैं 14 ग्रुप्स, और 14 ग्रुप्स में और 4f भी है 5f भी आएगा अभी, वो भी चल रहा है, समझ रहे नहीं। तो 6s का पीरियड सिक्स्थ, 6p का पीरियड सिक्स, लेकिन 5d का पीरियड सिक्स, 5d का है, यहाँ 5 है तो पीरियड सिक्स्थ है, यहाँ 4f है तो भी पीरियड क्या है सिक्स्थ, यानी 4f ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाँ पे हैं सिक्स्थ पीरियड में, एक तरह से 4f ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाँ पे हैं सिक्स्थ पीरियड में। अब आया 7s आया, सीजियम के नीचे फ्रेंशियम, बेरियम के नीचे रेडियम, फ्रेंशियम रेडियम, और ये कौन सा आ जाएगा 7s के साथ क्या आ जाएगा 7s 7p 7d 7f, ये तो हट गए दोनों, क्योंकि इससे पहले क्या आ जाएगा 8s, ये हट गए 7 और 7p के बीच में 5f 6d आ गया। अब आ गया ना 5f, यहाँ पे 5f का कौन सा पीरियड है सेवंथ पीरियड, कौन सा पीरियड है सेवंथ, इसका पीरियड कौन सा होगा इधर, इसका पीरियड कौन सा आ जाएगा 6d, इसका पीरियड कौन सा है सेवंथ। 6d वाले में 1 बढ़ाना है, f वाले में 2 बढ़ाने हैं, f का कोई भी यहाँ पे पहला नंबर है उसमें 2 बढ़ा देंगे, वो उसका पीरियड होगा।
एफ में 2 बढ़ा देंगे तो वो उसका नंबर होगा, और एस और पी में सेम रहता है 7p, 7s 7p। समझ आया कि नहीं? ये पूरा पीरियोडिबल है। बस इसके अंदर हमें क्या चेंज करना है, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है उसको हम यहाँ स्टडी नहीं करेंगे, उसको नीचे स्टडी करेंगे यहाँ पे। सबको पता होगा। तो ये पूरा पीरियोडिबल है। कैसे है कैसे नहीं है मैंने पूरा यहाँ पे बता दिया। यहाँ 2 ही ग्रुप आएंगे, यहाँ 6 ग्रुप आएंगे, यहाँ पी ब्लॉक में 6 ग्रुप, यहाँ पे 10 ग्रुप आएंगे, 10 ग्रुप। और कौन से ग्रुप होंगे वो? थर्ड, ये 1 और 2 ग्रुप में 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक आएंगे, फिर 13 से 18 तक यहाँ पे आएगा। और ये है ग्रुप कौन सा है? अगर मैं पीरियड तो मैंने बता दिया 6th पीरियड है। 4f और 5f, 4f के एलिमेंट्स 14, 5f के एलिमेंट्स 14। ये कौन से पीरियड में है? 6th पीरियड में। ये कौन से पीरियड में है? 7th पीरियड में। और ग्रुप कौन सा होगा? जस्ट इसके बाद थर्ड ग्रुप। ये पूछते हैं अगर पेपर में, किसी को पता नहीं होता ये तब। 6th पीरियड है लेंथेनॉइड्स का, 4f ब्लॉक एलिमेंट्स का, ग्रुप क्या है? 3। 7th पीरियड है 5f का, और ग्रुप कौन सा है? ग्रुप कौन सा? 3, ग्रुप थर्ड ही है। तो हल्का सा आइडिया दिया है मुझे। अगर यहाँ पे 60% भी समझ आ जाता है ना तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे 1 बोला मैंने, 1s, तो 2 ही एलिमेंट होंगे, हाइड्रोजन और हीलियम। क्लियर? हाइड्रोजन हीलियम। 1s में 2 ही एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट कौन से हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं। सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं। कैसे? 2s आया और 2p आया। 2s में दो आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो एस ब्लॉक के, और 2p में 6 आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो पी ब्लॉक के। थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स है, क्योंकि इसमें 3s 3p आएगा, 3d नहीं आएगा, क्योंकि 3d से पहले 4s आ जाता है। और फोर्थ पीरियड में अब ध्यान देना, पहले कोई क्वेश्चन आता है, जस्टिफाई दैट देयर आर 18 एलिमेंट्स इन द फोर्थ पीरियड, 8 एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स है। क्यों? क्योंकि 3s आता है, 3p आता है, 3d आता है। 3df तो होते ही नहीं, 3d से पहले 4s आ गया तो ये हट गया, डिस्कार्ड कर दिया इसको। 3s 3 में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 3p में 6, तो 2 और 6 8 है, तो 3s1 3s2 3p1 3p6 तक जाएगा, तो 8 एलिमेंट्स। फोर्थ पीरियड मतलब 4s 4p 4d 4f, तो ये दोनों डिस्कार्ड हो गए। क्यों? 5s आ जाता है, इससे पहले हट गए। 4s 4p के बीच में 3d आ गया, तो एलिमेंट्स कितने आ गए? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2, तो कितना आ जाएगा? 2 10 6, p में 6 आते हैं ना, 1 to 6 तक, इसमें 1 to 10 तक, इसमें 1 से 2 तक, तो 18 एलिमेंट्स होंगे। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स, फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स, सिक्स्थ पीरियड में क्या होगा? 32। सिक्स पीरियड लॉन्गेस्ट पीरियड, 32 एलिमेंट्स। सेवंथ पीरियड को इनकम्प्लीट मानते हैं, हालांकि वो भी अब एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन एनसीईआरटी में तो अभी भी यही लिखा हुआ है कि इनकम्प्लीट नहीं है, तो एनसीईआरटी फॉलो करते चलेंगे इसे। तो सिक्स्थ पीरियड में कितना? सिक्स पीरियड अगर मैं बोलूँ तो 6s आ गया, 6p आ गया, 6d आ गया, 6f आ गया। इन दोनों से पहले क्या आ जाएगा? n+l रूल के अकॉर्डिंग 7s आ जाएगा, ये हट गए। 6s और 6p के बीच में इसमें आएगा 4f और 5d, n+l रूल। तो यहाँ 1 से 2 हो जाएगा, ये 1 से 14 जाएगा, ये 1 से 10 जाएगा, ये 1 से 6 जाएगा, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 14 + 2 16, 16 + 10 26, 26 + 6 32 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो सिक्स्थ पीरियड इज द लॉन्गेस्ट पीरियड हैविंग 32 एलिमेंट्स। सिक्स्थ पीरियड इज द लॉन्गेस्ट पीरियड हैविंग 32 एलिमेंट्स। 32 एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर। और ग्रुप में भी ना, जो मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ इधर, ग्रुप कौन सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा होगा? वो थर्ड ग्रुप होगा, क्योंकि ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स है ना, लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स। 14 एलिमेंट 28 तो ये हो गए, और 4 इसके भी आते हैं। 4 किसके आते हैं? डी ब्लॉक वाले को भी थर्ड ग्रुप के मान के चलते हैं, तो वो भी आते हैं। तो 32 एलिमेंट्स ही होते हैं इसमें भी। ये मैं बताऊंगा इसको भी आगे, जितना समझ आ रहा है उतना ही करना है। 32 एलिमेंट्स होते हैं उसमें भी। लॉन्गेस्ट पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स है, लॉन्गेस्ट ग्रुप में भी 32 एलिमेंट्स है। तो ये मैंने हल्का सा आइडिया दिया है। 60-70% भी समझ आ गया तो काफ़ी समझ आ गया। जब टेबल डिस्कस होगा पूरा का पूरा विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस और डिटेल, तो और क्लियर होगा। ये जरूर आना चाहिए, ये आता होगा तो उससे बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। तो स्कूल का अभी यहाँ जो क्वेश्चन डिस्कस हुआ है वो सिंपल, जस्टिफाई दैट फोर्थ पीरियड हैज 18 एलिमेंट्स। कैसे करेंगे क्वेश्चन, वो मैंने बता दिया है। फोर्थ पीरियड है तो 4s 4p 4d 4f सब आएंगे, लेकिन 4d से पहले क्या जाता है? 5s, इसलिए 4s 3d 4p आएगा, तो 18 एलिमेंट्स हो गए। तो 18 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अदरवाइज इसका फॉर्मूला भी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का, किसी भी पीरियड में निकालना है तो ये होता है n+2 का होल स्क्वायर बाय 2, वेयर n इज इवन। या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट पीरियड एलिमेंट्स निकालने हैं, n+1 का होल स्क्वायर बाय 2, वेयर n इज ऑड। करके देख लेंगे, सारे आंसर आ जाएंगे इससे। मान लिया मेरे को अगर फोर्थ पीरियड निकालना है,
फोर्थ पीरियड क्या है, इवन है, तो 4+2 डिवाइड बाय 2, 4+2 का होल स्क्वायर यानी कि 6 का 36/2 आ गया ना। 18 एलिमेंट्स 18 होते हैं। मान लो मेरे को थर्ड पीरियड में निकालने हैं या फिफ्थ पीरियड में निकालने हैं। सपोज फिफ्थ पीरियड में 5+1 करेंगे क्योंकि फिफ्थ पीरियड क्या ऑड है। इवन अगर कर भी लोगे ना तो आंसर नहीं आना। 5+2 7, 7 का स्क्वायर है 49/2 तो कुछ होगा ही नहीं, इसलिए 5+1 ही करोगे। समझे कि नहीं है? इवन है तो कैसे करना, ऑड है तो कैसे करना। 5+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा फिफ्थ पीरियड के अंदर, 36/2, 18 आ गया इसमें भी, सही ना। तो इस तरह से निकाल सकते हैं एलिमेंट्स। और जो ये है एलिमेंट और पीरियड सबशेल्स, अगर वो बोलता है पीरियड सबशेल, नंबर ऑफ पीरियड सबशेल्स कितने हैं, पीरियड सबशेल्स ये निकालने हैं। तो एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स आए ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड बाय 2, ये आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाय 2, पीरियड सबशेल्स होंगे, सही ना। पीरियड सबशेल्स पीरियड सबशेल्स जैसे इसमें कितने पीरियड सबशेल्स होंगे, 18 है, 18/2 पीरियड सबशेल्स 9। समझिएगा कि नहीं। तो नेक्स्ट अब जैसे अगर मैं इसमें दूं, सपोज मैंने दे दिया 10th पीरियड में बताना है, 10th पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे और कितने सबशेल्स होंगे 10th पीरियड में। एक बार चेक करना है इसको। कितने आएंगे 10th पीरियड में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सबशेल्स, ये कितने आएंगे 10th पीरियड के अंदर। तो ध्यान रखना 10th पीरियड है, डायरेक्ट फॉर्मूला करें अगर तो n+2 का होल स्क्वायर बाय 2, n+2 का होल स्क्वायर बाय 2 कितना आ जाएगा, n की वैल्यू क्या लेंगे 10 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 10 + 2 12, 12 का स्क्वायर 144 बाय 2 72 आ गए। 72 क्या आ गए एलिमेंट्स। तो सबशेल्स क्या होंगे, पीरियड सबशेल्स कितने होंगे, पीरियड सबशेल्स निकालने हैं। तो नहीं कुछ गलत हुआ है इसके अंदर, 72/36, नहीं ये इसका रूट होगा। पीछे भी मैंने गलती की है, जब मैंने पीछे दिया था ना फोर्थ, एक मिनट बताता हूँ, ये 36/√6 आएंगे ना, पीरियड सबशेल 6 आएंगे। लास्ट टाइम मैंने दिया था जैसे फिफ्थ पीरियड दिया था मैंने, फिफ्थ पीरियड दिया 5+1 का होल स्क्वायर बाय 2 किया, तो ये 5+1 का होल स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, 18 एलिमेंट्स आ गए। पीरियड सबशेल निकालने तो 18/2 करेंगे रूट के अंदर, सॉरी 9 सबशेल नहीं आता, 9 सबशेल तो आ ही नहीं सकते ना कभी। कितने होंगे पीरियड सबशेल्स, 9 यानी 3 होंगे पीरियड। वो पीछे चेक कर लेना, पीछे मैंने 18 लिख दिया था, 18/2 9 लिख दिया था, 9 गलत है वो। कितने आएंगे पीरियड सबशेल्स, अंडर रूट के अंदर आएंगे, इसके अंडर रूट के अंदर। मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ एक बार ताकि और क्लियर हो जाए। इसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ एक बार, ये कैसे आ रहे हैं। फॉर्मूला तो याद रखना ही है, उससे इजी हो जाएगा, लेकिन प्रूफ भी कर सकते हैं। फिफ्थ पीरियड है ना, फिफ्थ पीरियड में 3 सबशेल्स कैसे आए हैं ध्यान देंगे एक बार। ये आ गया ना सीधा सिंपल सा केस। फिफ्थ पीरियड है तो फिफ्थ पीरियड के लिए 5s आएगा, 5p आएगा, 5d आएगा, 5f आएगा, ये चीज आएंगी। अब ये तो 5d से पहले 6s आ गया, ये सब हट गया। 5s और 5p के बीच में क्या आ जाएगा 4d, 5s 5p के बीच में क्या आ जाएगा 4d, 4d आ गया। अब ये कितने सबशेल्स हैं, 1 2 और 3 आ गए ना, 3 सबशेल। और एलिमेंट्स कितने आए, इसमें 2, इसमें 10, इसमें 6, 18 एलिमेंट्स आ गए। ये तो मैं प्रूव कर ही रहा हूँ शुरू से। तो 18 एलिमेंट्स 3 सबशेल्स हो गया ना प्रूफ यहाँ से। और 10th पीरियड में बोलो ना, वो भी निकल जाएगा। 10th पीरियड में निकालना है अगर 10th पीरियड अगर है तो 10th पीरियड में 10s और 10p तो आना ही आना है। अब इसके बीच में क्या क्या आ सकता है, 9d आएगा, इसके बीच में क्या क्या आ सकता है, 9d, 8f, 7g, 6h, यही आएंगे सारे। अब मैं अच्छा कर लेता हूँ n+ एल रूट के, n यहाँ पे 10, L0 सही है, n यहाँ पे 10, ये तो सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। यहाँ देख इन दोनों में दिक्कत हो सकती है। n यहाँ 7 है, L यहाँ 4 है, क्लियर। n यहाँ 6 है, L यहाँ 5 है, ये सही है। इससे कम नहीं लिखता, आई नहीं लिखता इससे पहले। तो ये कितने सबशेल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 आ रहा था मेरा आंसर, 6 सबशेल्स आ गए ना ये। अब एलिमेंट्स मैंने निकाले थे 72, वो भी आ जाएगा। देखो इसमें 2 एलिमेंट आ सकते हैं, इसमें h है तो h में कितने आएंगे, यहाँ पे देख लेते हैं पहले। यहाँ पे 6 आएंगे,
यहाँ 6, यहाँ 10, यहाँ 14, यहाँ 18, यहाँ पे 22। तो काउंट कर लेंगे 2, 18, 20, 20 और ये भी हमारा 30, 20, 30, 50, 50 प्लस 22, 72 आ गया ना 72 एलिमेंट्स। तो प्रूफ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कोई टफ है क्वेश्चन, फॉर्मुला बना दिया उससे इजी पड़ जाएगा, लेकिन हम डायरेक्ट प्रूफ भी कर सकते हैं इस तरीके से कि कितने एलिमेंट्स आएंगे कितने नहीं आएंगे एलिमेंट्स। नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे अब आगे। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट ध्यान देंगे अब एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स पे। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे बहुत ध्यान सुनना है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से एक तरह से प्योर टेबल एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस और ये भी ध्यान रख लेंगे, एस और पी ब्लॉक को, एस और पी ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये मैंने पहले भी बताया अपने इंट्रोडक्शन जब दिया था लेक्चर का। रिप्रेजेंटेटिव और मेन ग्रुप और नॉर्मल एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट्स कौन से को, एस और पी ब्लॉक को। और डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि मेटल से वेरी रिएक्टिव मेटल से लेस रिएक्टिव मेटल की तरफ ट्रांजिशन होता है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और भी इसके रीजन है वो बाद में देंगे जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ेंगे। एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं। थर्ड ग्रुप को भी कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। थर्ड ग्रुप एंड एफ ब्लॉक, थर्ड एंड ग्रुप एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एज रेयर अर्थ। ऐसा नहीं कि बहुत रेयर मिलते हैं अर्थ पे, हाँ थोड़ा कम रहते हैं क्योंकि रेडियोएक्टिव है, इसलिए इनको कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। थर्ड ग्रुप एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट दे आर आल्सो कॉल्ड एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स। सेकंड और थर्ड पीरियड को टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। थर्ड पीरियड को ब्रिज एलिमेंट्स भी कहते हैं। थर्ड पीरियड को क्या बोलते हैं, ब्रिज एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड कॉल्ड एज ब्रिज एलिमेंट्स। सेकंड और थर्ड पीरियड को टिपिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं। सेकंड थर्ड एलिमेंट्स को टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं। चलो नेक्स्ट अब स्टार्ट कर रहे हैं हम एस ब्लॉक एलिमेंट से। पहले एस ब्लॉक एलिमेंट में आएगा पहला लिथियम, ध्यान देंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये रटे होने चाहिए। ये मैंने पहले भी रटाया है, अब हम इसकी कंसिडरेशन करेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, दिस इज ग्रुप 1। ग्रुप फर्स्ट है, इन्हें बोलते हैं अल्कली मेटल्स। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ग्रुप फर्स्ट अल्कली मेटल्स। ये अल्कली मेटल्स हैं, ध्यान रखना, भूलना नहीं है। क्यों कहते हैं इनको, मैंने पहले बताया हुआ है इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, बिकॉज देयर हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस, बिकॉज देयर हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। क्लियर। अब इनकी कंफिगरेशन क्या होगी इसकी, हीलियम 2s1, जिसको रटा होगा इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन में लास्ट क्लास में सिखाई है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पहले हो चुका है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट लिखूंगा। हीलियम 2s1, सोडियम क्या आएगा, नियॉन 3s1, इन टर्म्स ऑफ नोबेलिक एसिड दिख रहे हैं इसे, नियॉन 3s1, आर्गन ना 18 हो गया 4s1, क्रिप्टन 5s1, जेनॉन 6s1, रेडॉन 7s1। और अगर एलिमेंट्स के इनके नाम पता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये 2, ये 10, ये 18, ये 36, ये 54 और ये 54 और ये 86। और उससे अगला जो आएगा ना वो 118 होगा, UUO 118। ये डिस्कवर हो चुका है एलिमेंट, मुझे पता नहीं है अभी, ये यहाँ पे नोट कर लेंगे UUO, यहाँ तक नोट करना है। ये हीलियम से, ये अगर पता है तो ये हमें आसानी से पता चल जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 2 + 1 3, इसका 11, इसका कितना हो जाएगा 18 + 1 19, इसका कितना हो जाएगा, क्रिप्टन का 36 है, +1 37 है। इसका कितना, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, एक के याद कर लो बाकी सबके निकल जाते हैं। इसका कितना होगा, जेनॉन का 54 + 1 55 है, सीजियम का, फ्रेंशियम का 86 + 1 87, फ्रेंशियम जो कि रेडियो एक्टिव है। और जरूरी नहीं है कि मैन मेड हो, रेडियो एक्टिव को ये नहीं मानते कि मैन मेड है, नेचुरल भी होते हैं कई, तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बट नॉट मैन मेड। ऐसे ही रेडियम भी है, बात समझ नहीं है। ये है ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स, और इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एक फ्री है 2 1 2 8 1, इसलिए इनकी स्टेट क्या आती है, +1 स्टेट क्या आएगी इसकी, +1। क्लियर, +1 स्टेट आएगी इसकी। और इसमें डिफरेंस कितने एलिमेंट्स कितना आ रहा है, जैसे इसमें इन दोनों में 8 का, दूसरे में भी 8 का, फिर 18 का, फिर 18 का, फिर 32 का, मैक्सिमम एलिमेंट में ये डिफरेंस आएगा। 8 8 18 18 32, ये आ रहा है कि नहीं, 8 8 18 18 32 37 55
8 इन दोनों के बीच में, 8 इन दोनों के बीच में, 18 इन दोनों के बीच में, 18 इन दोनों के बीच में, हाँ 30 सही है। तो इन्हें अगर मेरे को 3 का पता है और फिर ये डिफरेंसेस पता है तो सबके एटॉमिक नंबर निकल जाएंगे ना आगे। डिफरेंस है ये, डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एलिमेंट्स इन ए ग्रुप, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैजिक नंबर। क्योंकि क्या क्यों बोला है, क्योंकि अगर पहले का पता है तो दूसरे का पता लग जाएगा। इसका 3 है तो उसका 11 होगा, 11 है तो उसका 19 होगा, 19 है तो 19 प्लस 18 37 होगा, 37 प्लस 18 55 होगा, 55 प्लस 32 87 होगा। तो इसलिए इस ग्रुप का ये मैजिक नंबर है। ऐसे इस ग्रुप का भी सेम मैजिक नंबर आ रहा है 8 8 18 18 32 32, सही ना। तो इस तरह से मैजिक नंबर पता लग सकते हैं। लास्ट एलिमेंट था यहाँ पे 118, तो ये था मैजिक नंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट। एंड दिस इज अल्केमी मेटल्स। याद करने का तरीका मैंने पहले भी बताया हुआ है, क्या था, लीना कुमार रॉबरी केस में फरार, लीना कुमार रॉबरी केस में फरार, या लीची ना खा रब कोसेगा फिर, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स हैं। क्यों कहते हैं अल्कली मेटल्स, क्योंकि इनकी हाइड्रोक्साइड्स बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस होती है। नेक्स्ट मैं यही लिख रहा हूँ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सेम चीज़ आनी है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं ज़्यादा। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उसमें क्या आ जाएगा, ग्रुप 2 पहले तो, ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, स्टेट आएगी +2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ग्रुप 2 है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये हैं। एटॉमिक नंबर तो पता लग जाएगा देख करके, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 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 ये तो ये 88 आ गया, 88 आ जाएगा ये। और ये 56 आ जाएगा, ये कितना 36 + 2 38 आ जाएगा, ये 18 + 2 20 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा। इस तरह से ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। एल्कलाइन, ये क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि इनकी ऑक्साइड्स अर्थ में मिलती हैं, बिकॉज देयर ऑक्साइड्स एग्जिस्ट इनसाइड द अर्थ। ग्रुप 2 है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बिकॉज देयर ऑक्साइड्स एग्जिस्ट इनसाइड द अर्थ। और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है, एस ब्लॉक में, तो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है, एस ब्लॉक में, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में। इसका पीरियड क्या है, इसको देख के पीरियड बता देते हैं। एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में पीरियड कैसे लगता है, डायरेक्ट इस एलिमेंट को देखकर, इसका नंबर देख के, सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड है, फिफ्थ पीरियड है, सिक्स पीरियड है, सेवंथ पीरियड है। ऐसे ही पी ब्लॉक में भी इसको देखते ही पता लग जाएगा लास्ट एलिमेंट कौन से शेल में जा रहा है, वही उसका पीरियड नंबर होगा, वही उसका पीरियड नंबर होगा। डी ब्लॉक में एक बढ़ा के बोलना, 3D है तो 4th पीरियड होगा, 5D है तो 6th पीरियड होगा, और F वाले में 2 बढ़ा के बोलना होता है, सही है। जैसे 4F है तो 6th पीरियड, 5F है तो 7th पीरियड, 2 बढ़ा के बोलना होता है। अभी मैंने सिखाया पीछे सारा ये। तो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, क्यों, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में एंटर कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में एंटर कर रहा है। एस में अगर 1 आ रहा था तो वो था फर्स्ट ग्रुप, एस में अब 2 आ गया, यहाँ पे एस में क्या आ गया, यहाँ पे 2, तो सेकंड ग्रुप है। एस में 2 आया, सेकंड ग्रुप, 2 आया, सेकंड ग्रुप, 2 आया, सेकंड ग्रुप, एस ब्लॉक में डायरेक्ट हो जाता है, सही ना। तो ग्रुप और पीरियड भी मैंने साथ साथ बता दिया। ग्रुप पीरियड ब्लॉक ये भी पूछ सकते हैं, ग्रुप पीरियड ब्लॉक। ग्रुप कैसे लगता है, जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स है उसको देखकर ग्रुप लग जाएगा। ग्रुप 2 ग्रुप 2 ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 के। S1 होता तो ग्रुप 1 होता, S1 तो ग्रुप 1। तो मैंने ले लिया एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, क्लियर, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दिस वाज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर आ गया हमारा पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब पी ब्लॉक में आ गया हमारा बोरोन फैमिली, स्टेट बता दी +2 है। अब पी ब्लॉक ग्रुप 13, नाउ पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरोन ग्रुप 13 है ये, ग्रुप 13 बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम। तो इसमें भी 5 13 31 इसमें बताता हूँ कैसे आएगा। बोरोन है जैसे, तो ये आएगा हीलियम 2s2 2p1, हीलियम 2s2 2p1, नियॉन 3s2 3p1, आर्गन 4s2 3d10 4p1, क्रिप्टन 5s2 4d10 5p1, जेनॉन 6s2 4f14 5d10 6p1। ये आ गई, सही ना, ये आ गए इनमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बिल्कुल टिप्स पे रटी होनी चाहिए, 50 बार लिखो, 100 बार लिखो, 10 बार मन में बोलो, ये रटी होनी चाहिए बिल्कुल ढंग से। ये इतने काम की है और ये बहुत ईजी लगेगी करने के बाद। तो अब इसमें अगर मेरे को एटॉमिक नंबर पता करने हैं तो ये तो मैंने बता दिया। हीलियम है 2 होता है, 2 + 3 5, नियॉन 10 होता है, 10 + 3 13, आर्गन 18 होता है, 18 + 13 31, 18 + 13 है ना 31, क्रिप्टन 36 होता है, 36 + 2 38 48 49, 18 बढ़ाना है सीधा। और थैलियम 54 होता है, 54 +
16, 70, 70, 80, 81, 81 आ गया, 32 बढ़ा दिया। तो मैजिक नंबर क्या है सर? 8, 8, 8, 18, 18, 32। ये इसके मैजिक नंबर्स हैं। ग्रुप 13 है। और ग्रुप 2 को याद करने का तरीका मैंने बताया हुआ पहले भी। भीम जी का सर बड़ा, है ना, भीम जी का सर बड़ा, या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इस तरह से था ना। ग्रुप 2 जो मैं पीछे मिस कर चुका हूँ अभी। अब ग्रुप 13 वो पहले भी बता चुका हूँ मैं। अब ये ग्रुप 13 है। ग्रुप 13 ये है ग्रुप 13, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, ग्रुप 13। और उसमें क्या था? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये क्या है? बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। ये इनके एटॉमिक नंबर्स भी लिख दिया मैंने। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक 4s 4p बीच में 3d आ गया, 5s 5p बीच में 4d आ गया, 6s 6p बीच में 4f 5d दोनों आ गए। और इसका ग्रुप नंबर अगर पता करना है या पीरियड पता करना है, ग्रुप पीरियड तो उसका 2 ही होगा, जो लास्ट एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन है उसके क्या देख लेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है तो सेकंड पीरियड है ये। और ग्रुप नंबर क्या होगा? 2 + 1 3 + 10, 3 + 10, 3 + 10, 2 + 1 सिर्फ लास्ट वाले 4 वाले 2 + 1 3, 3 + 10, 2 + 1 3, 3 + 10, 2 + 1 3, 3 + 10। पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एस और पी के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके 10 ऐड कर देना उसमें। एस और पी के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके 10 ऐड कर देना। दिस इज बोरोन फैमिली। स्टेट आती है इसकी +3, +3 आती है, +3 आती है, +3 आती है, +3, +3। बस इन दोनों इसमें ना +1 भी आ जाती है, वो बाद में करेंगे क्यों होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, वो सब बात की बात है। +1 लास्ट में +1 स्टेबल हो जाती है। इसमें +3 स्टेबल है, +3 स्टेबल है, लेकिन +1 आ गई है। लास्ट वाले में +1 स्टेबल हो जाती है। लास्ट वाले में क्या हो जाएगा? +1 स्टेबल। सो दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये सब डिटेल में स्टडी करना है, स्क्रीनिंग इफेक्ट के रिलेटेड है, स्क्रीनिंग इफेक्ट से रिलेटेड है। तो ग्रुप 13 है बोरोन फैमिली, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, बॉयज एंड गर्ल्स इन थिएटर, या बाबा आदम गए इंडोनेशिया थाईलैंड, बाबा आदम गए इंडोनेशिया थाईलैंड, इस तरीके से याद कर लेंगे। बात समझ आ गई कि नहीं है? तो ये बिल्कुल रटा होना चाहिए ढंग से। ग्रुप 13 हमने पढ़ लिया, ये इनका कॉन्फ़िगरेशन है, ये इनकी स्टेट्स हैं, स्टेट्स भी पता होनी चाहिए। जैसे 2 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इसलिए +3, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है इसलिए +3। बात समझ आ गई कि नहीं है? तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और बोरोन यहाँ पे मेटलॉइड है, बोरोन क्या है यहाँ पे? मेटलॉइड। बोरोन यहाँ पे मेटलॉइड है। इससे अगले ग्रुप में नीचे वाले 2 मेटलॉइड्स होंगे, उससे अगले में भी उसके नीचे वाले 2 मेटलॉइड्स होंगे, फिर लास्ट में एक मेटलॉइड्स पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। अब मैं इसी को चेंज कर रहा हूँ, स्पेस कम है क्योंकि। तो अब यहाँ पे आ जाएगा कार्बन वाला ग्रुप 14, ग्रुप 14 और +4 स्टेट आ जाएगी। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। 2p क्या आ जाएगा? 2 +4, 2p 2 +4, 4p 2 +4 +2, +4 +2 +4 +2। समझे कि नहीं? तो सेम चीज़ करनी है उसमें। 6p2 कर देंगे, 5p2 कर देंगे, 4p2 कर देंगे। समझ गए कि नहीं है? सेम चीज़। कार्बन और एटॉमिक नंबर कितने हो जाएंगे इनके? कार्बन का हीलियम 2 + 4 6, 14, 32, 18 ऐड कर रहे हैं ना। अब इससे दोबारा 18 ऐड कर देंगे, 10 का होता है 50, इसमें 32 ऐड कर देंगे, 82 आ जाएगा। ये एटॉमिक नंबर था। और मैजिक नंबर इसके 8, 18, 18, 32, 8, 18, 18, 32, ये इनके मैजिक नंबर्स आ जाएंगे। तो दिस इज ग्रुप 14। ये ग्रुप 14 है और ये इसके कॉन्फ़िगरेशन है। याद करने का तरीका, कॉलेज सीनियर गेट सम प्रॉब्लम, या केमिस्ट्री स्टूडेंट्स गेट सम प्रॉब्लम, कॉलेज सीनियर गेट सम प्रॉब्लम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, बिल्कुल टिप्स होना चाहिए। तो ये ग्रुप 14 था, कार्बन फैमिली था। और +4 +2 +4 +2, ऊपर +4 स्टेबल, +4 स्टेबल, नीचे जाने पर लोअर स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो गई, +2 स्टेबल हो गया। अब +2 स्टेबल हो गया। याद कर लोगे तो आगे बहुत ईजी पड़ जाएगा जब इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। नेक्स्ट आया ग्रुप, सेम चीज़ है ग्रुप। अब आ जाएगा ग्रुप, यहां से आ गया 15 निकोजेंस, जो कि फर्टिलाइजर्स में यूज होते हैं। फाउल स्मेल होता है लेकिन इनका। निकोजेंस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो नाइट्रोजन क्या है? ये आ गया हमारा 7, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। यहाँ पे पहले 2p3 आ जाएगा, 3। ये हाफ फिल्ड होगा सारे, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये सारे क्या हो गए? हाफ फिल्ड, जिसको मैं यूज़ करूँगा आगे जाके। हाफ फिल्ड हो गए सारे ये।
ऑल दीज हैव बिकम नाउ हाफ फिल्ड। पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, आधे आ रहे हैं तो हाफ फिल्ड। नाइट्रोजन 7, फिर 15, 8 बढ़ गए, फिर 33 दिख रहा है ना, 18 + 2 20 + 10 30 + 3 33 अभी भी 51 हो जाएगा 51। और उसके बाद क्या आ जाएगा बिस्मिथ में 32 ऐड कर देंगे तो 83 आ जाएगा। चेक कर सकते हैं 54 + 2 56 56 + 14 70 70 80 83, तो 83 आ जाएगा बिस्मिथ का। और ये ऊपर स्टेट क्या आएगी +5 +5 +5 +3 +5 +3, लास्ट वाले में +5 लेस देन +3। ये ध्यान रखना लास्ट वाला केस इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये ऐसा हो रहा है इन तीनों में। और लास्ट में जाके इनर्ट पेयर इफेक्ट इतना ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है कि +3 इसकी ज़्यादा से हो जाती है। क्लियर होगी बात की नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। और नाइट्रोजन वैसे ना -3 से लेकर +5, ये स्टेट जो अगर कोई पूछेगा तो -3 से +5 चलती है इन ग्रुप्स की, इन ग्रुप के एलिमेंट्स की। -3 2 5 है ना, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 5 लूज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 5 लूज करेगा, तो -3 से लेकर +5 स्टेट चलेगी। तो इसको याद करने का तरीका, नया पुराना आज सब बिकेगा, नया पुराना आज सब बिकेगा। तो ये ग्रुप 15 था, जिन्हें कहते हैं निकोजेंस बिकॉज दे प्रोड्यूस सफोकेशन। अब जेंस वाले आएंगे सारे एलिमेंट्स, ये पहले भी बताया हुआ मैंने, निकोजेंस बिकॉज दे प्रोड्यूस सफोकेशन। निकोजेंस कहते हैं फर्टिलाइजर्स वगैरह में यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्रुप 16, ये दिस वाज ग्रुप, एक मिनट नोट करेंगे पहले, ग्रुप 15 था ये। ग्रुप 15 पता लगाने का तरीका, एस और पी के इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे और 10 ऐड कर देंगे इसके अंदर, 15 ग्रुप आ जाएगा। पीरियड तो यही है 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6। समझे कि नहीं? अब आ गया ग्रुप हमारा 15 ग्रुप तो हो गया, 15 ग्रुप था ये। अब आ गया 16th ग्रुप, 16th ग्रुप। तो उसमें क्या आ जाएगा, ये हट जाएगा बस, 3 की जगह क्या आ जाएगा 4, सेम चीज। ग्रुप 16th, ग्रुप 16 ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम, ये आ गया। और 2p क्या आ जाएगा इसमें 4 4 4 4 और यहाँ पे भी 4। स्टेट क्या आ जाएगी -2 से लेकर +6 तक, -2 से लेकर -2 से +6 तक, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है 2 6 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या 6 लूज कर सकता है। -2 से +6 तक वो डिपेंड करेगा एलिमेंट पे, कौन लूज कर सकता है कौन गेन कर सकता है, ये स्टेट हो सकती है। तो ऊपर +6 कह लो, +6 कह लो, नीचे में +6 +4 +6 +4 और लास्ट में +4 ज़्यादा से हो जाएगी +6 से, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ में नहीं है? तो ये आ गया हीलियम 2s2 ये सारी स्टेट्स बिल्कुल सेम है। इनको कहते हैं चाल्कोजेंस, ग्रुप 16 है ये, कहते हैं इनको चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस एटॉमिक नंबर खुद निकाल सकते हैं इनके। अब ये चाल्कोजेंस है, मींस ओर प्रोड्यूसिंग, जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग, बिकॉज ऑफ देयर ओर प्रोड्यूसिंग टेंडेंसी। ओर प्रोड्यूसिंग टेंडेंसी, ज़्यादातर ये ओर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे Al2O3 की फॉर्म है तो बॉक्साइट ओर होता है, ZnS की फॉर्म में तो जिंक ब्लेंडे होता है, PbS है तो गैलिना, HgS सिनाबार, इस तरह से ज़्यादातर ये ओर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर, ये ओर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ओर्स। क्या होते हैं वो सब 12th में पढ़ना है डिटेल में, एक्सट्रैक्शन चैप्टर के अंदर। तो ये है, और इसको याद करने का तरीका, उससे टेपो, उससे टेपो याद करने का तरीका, ये पहले भी बताया हुआ मैंने। सो दिस वाज ग्रुप 16 कॉल्ड एज चाल्कोजेंस बिकॉज देयर ore producing tendency. Now it is most common and it is halogens. Group 17 halogens, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन। हीलियम 2s2 2p 5 4 3p5 फिर 4p5 फिर 5p5 6p5। क्लियर, तो ये हेलोजेंस है। स्टेट आ जाएगी इसकी -1 से लेकर +7 तक, -1 से लेकर +7 तक, -1 से +7 तक। और फिर वही सेम चीज़ चलेगी, -1 से +7, लास्ट में जाके +7 +5 खुद कर सकते हैं उसको, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। और सेम चीज़ है बिल्कुल, एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं इसके। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन। फ्लोरीन को इनको हेलोजेंस कहते हैं और फ्लोरीन को सुपर हेलोजन, ये हैं हेलोजेंस। और फ्लोरीन को हेलोजेंस कहते हैं क्योंकि हेलो मीन्स सॉल्ट, बिकॉज ऑफ देयर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग टेंडेंसी दे आर कॉल्ड एज हेलोजेंस। क्लियर, बिकॉज ऑफ देयर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग टेंडेंसी दे आर कॉल्ड एज हेलोजेंस।
सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हेलोजन। और फ्लोरीन को सुपर हेलोजन बिकॉज ऑफ इट्स वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं, स्पेशली इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, पूरे पीरियोड में सबसे ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए इसको सुपर हेलोजन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सुपर हेलोजन। समझ में? तो ये -1 से +7 तक स्टेट वेरी करेंगे इसकी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन। फसल भर आई कर सकते हैं, फसल भर आई, या फैंसी कलर्ड ब्राइट इन अट्रैक्टिव, फैंसी कलर्ड ब्राइट इन अट्रैक्टिव। ये इसका याद करने का तरीका है। और ये एलिमेंट्स की कंसेंट्रेशन है, बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। 10 टाइम्स लिखेंगे और मन में बोलेंगे तो जाके याद होगी। ये मतलब थोड़ा फास्ट करेंगे इसको। ये ग्रुप 17 था, हेलोजेंस। नेक्स्ट आ गया लास्ट ग्रुप, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, ग्रुप 18 नोबल गैसेस, जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ग्रुप 18 नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम को तो लिख देंगे 1s2, ये तो नोबल गैस है। इसको लिखेंगे हीलियम 2s2 2p6, नियॉन 3s2 3p6, आर्गन 4s2 3d10 4p6, क्रिप्टन 5s2 4d10 5p6, जेनॉन 6s2 4f14 5d10 6p6। तो ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है। इसमें तो कोई स्टेट आएगी नहीं, जीरो ग्रुप है, जीरो वैलेंसी है इनकी। इनको कहते हैं, पहले कहते थे इनको इनर्ट गैसेस, ये मैंने पहले बताया हुआ है। इनिशियली दे वर कॉल्ड एज इनर्ट गैसेस बिकॉज ऑफ देयर नो रिएक्टिविटी, बिकॉज ऑफ देयर नो रिएक्टिविटी कॉल्ड एज इनर्ट गैसेस। अब इनको कहते हैं नोबल गैसेस बिकॉज ऑफ देयर सम रिएक्टिविटी, कुछ रिएक्टिविटी की वजह से इनको क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। और इनको कहते हैं हम रेयर गैसेस, क्योंकि रेयर अमाउंट में मिलती हैं। रेयर गैसेस कहते हैं इनको बिकॉज दे एग्जिस्ट इन वेरी रेयर अमाउंट, बहुत कम अमाउंट मिलती है, इससे क्या बोलते हैं, रेयर गैसेस। दे आर कॉल्ड एज रेयर गैसेस। क्लियर? नेक्स्ट है इसको हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। जीरो ग्रुप क्यों? क्योंकि इसमें वैलेंसी जो है जीरो है, इन सब की वैलेंसी क्या है, जीरो। तो इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, रेयर गैसेस। और क्रिप्टन को हिडन गैस भी कहते हैं। क्रिप्टन ऑल्सो कॉल्ड एज हिडन गैस बिकॉज इट हाइड्स इटसेल्फ एट कॉर्नर्स, हाइड्स इटसेल्फ एट कॉर्नर्स। तो इसमें यही नाम है, इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, रेयर गैसेस, जीरो ग्रुप, ये नाम दिए इनके। और ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है। याद करने का तरीका है ना आज का क्रिसमस रंगीन, है ना आज का क्रिसमस रंगीन। तो ये थे, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। दीज वर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर? दीज वर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने कर लिया। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हमने कर लिया, जो रटी होनी चाहिए बिल्कुल। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनकी कंफिगरेशन याद होनी चाहिए बिल्कुल। इसमें क्वेश्चंस वगैरह, क्वेश्चंस अगर आएगा इसका तो आ जाएगा, जैसे आया क्वेश्चन, पोटेशियम जो है ये कौन से ब्लॉक में लाई करेगा अगर अवबो प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा। पोटेशियम कौन से ब्लॉक में, ध्यान सुनो क्वेश्चन, इफ अवबो प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड, अवबो प्रिंसिपल नॉट फॉलोड, तो पोटेशियम कौन से ब्लॉक में लाई करेगा। अवबो प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा, तुम कैसे फिल करेंगे, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, 4s नहीं आएगा, अवबो प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा। तो 1s 19 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1, तो ये डी ब्लॉक में आ जाएगा। इट वुड लाई इन द डी ब्लॉक अगर अवबो प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा तो। पोटेशियम विल लाई इन द डी ब्लॉक। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, समझे कि नहीं? बोलेगा अगर फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे अगर स्पिन क्वांटम नंबर की 3 वैल्यूज आ जाए, -12 +12 और 0। -12 यानी एक ऑर्बिटल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, एक ऑर्बिटल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे। अभी तक हम क्या मानते हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। तो फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट आएंगे, तब पहले थे 18, अब एक में 4s 4p 4d 4f, ये तो हट गए। इससे पहले 5s आ जाएगा, इसके पहले 3d। अब s में एक ऑर्बिटल, अब इसमें कितने एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन आने, 3, 1 2 3 ऐसे आने, 3 इसमें, तो इसमें कितने हो जाएंगे 15, इसमें कितने हो जाएंगे 9, तो 15 9 24 27, तो 27 एलिमेंट हो जाएंगे इसके अंदर। ऐसे क्वेश्चन बना के देते हैं, सोचना आना चाहिए बस इसको।
27 एलिमेंट्स हो जाएंगे। क्लियर, इट विल बी हैविंग 27। पहले 18 थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे तो 18 एलिमेंट्स से, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे तो 18 एलिमेंट्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, अगर एक ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो कितने एलिमेंट्स होंगे? 18/2 × 3, 27 आ गए डायरेक्ट। कंसेप्ट मैंने सिखा दिया, इस तरह से होंगे, सही ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन बोलेगा, अगर क्वेश्चन क्रोमियम का क्या पीरियड होगा, क्या ग्रुप होगा, क्या ब्लॉक होगा अगर एक ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए। अगर 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्रोमियम 24 होता है। अगर एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो क्रोमियम का ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड क्या होगा? तो 1s 2s 2p 3s 3p, इसी में काम हो जाना चाहिए वैसे तो। इसमें पहले 1s 2 आता था, डबल करते जाना, 1s 4 हो जाएगा, 2s भी 4 हो जाएगा, 2p में 6 आते थे, 12 हो जाएंगे, 12 8 20, 3s 4 आ जाएगा, सीधा हो गया 24। 24 हो गया कि नहीं है? तो 24 आ गया पूरा। समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं? 2 की जगह 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए एक ऑर्बिटल के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने डबल कर दिया सारा। तो अब पीरियड तो इसका क्या है? 3, इसको देखते पीरियड लिखते हैं, पीरियड 3। और एस को देखते ही, एस का 4 है, पी का होता है तो हम क्या करते हैं +10 वाला। इसमें तो डायरेक्ट ग्रुप क्या आएगा? 4, और ब्लॉक तो ऐसा ही। क्रोमियम पहले डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, लेकिन अभी कौन से ब्लॉक का हो गया? एस ब्लॉक का। नाउ इट विल बिकम एस ब्लॉक एलिमेंट। पीरियड इसको देख के लिख दिया 3, एस का 4 है तो ये फोर्थ ग्रुप, और ब्लॉक क्या है? एस। ब्लॉक विल बिकम एस, तो एस ब्लॉक का हो जाएगा। फिर बोलेगा क्वेश्चन की, जैसे अगर आयरन के अंदर ऑफ-बॉ प्रिंसिपल और हंट्स रूल दोनों फॉलो ना हो, तो उसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? आयरन में अगर ऑफ-बॉ रूल और हंट्स रूल दोनों नॉट फॉलोड, तो इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे और इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी? अब ऑफ-बॉ रूल फॉलो नहीं करना तो सीधा फॉलो करेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 3d, सही ना, यही चलेगा। 3p से पहले 4s नहीं आएगा क्योंकि हंट्स रूल फॉलो नहीं करना हमें, ऑफ-बॉ रूल से फॉलो नहीं करना। और पेयरिंग भी डायरेक्ट करनी है, पेयरिंग भी क्या करनी है? डायरेक्ट करनी है। अब 1s 2 डायरेक्ट पेयरिंग 2p6 में भी ऐसा नहीं है कि मैं पहले ऐसे चल रहा था ना, एक एक एक, अब क्या करेंगे? डायरेक्ट पेयरिंग करो क्योंकि हंट्स रूल फॉलो नहीं करना। 2p6 3s2 3p6, और 3d में क्या आएगा? 6, 3d6 आएगा। 3d6 में इलेक्ट्रॉन्स जो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये नहीं कि पहले सिंगली फिल कर रहे हो, क्यों? क्योंकि हमें हंट्स रूल फॉलो नहीं करना है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अब 0। पहले तो आते 4, 1 2 3 4 5 6, पहले 4 आते, अब कितने आएंगे? अब कितने अनपेड है? 0। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी 0, और म्यू क्या होता है? अंडर रूट में n × n+2 bm, ये भी क्या हो जाएगा? 0। समझ आई बात कि नहीं? ऐसे ऐसे क्वेश्चन मोल्ड कर देते हैं, तो कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हो जाएंगे क्वेश्चन सारे। तो अभी हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट टाइम करेंगे। बेसिस कर लेना, एस और पी ब्लॉक बहुत सिंपल कन्फिग्रेशन है, डी और एफ में टफ है, बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं, वो आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन आगे एडवांस के लिए सिंपल अगर करना है तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो। तो यहाँ तक कर लेंगे ढंग से, नेक्स्ट टाइम आगे करेंगे। ओके, थैंक्स।